हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2021 में वैकेंसी जो हमारी आने वाली है 26,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं और उसके सामान्य ज्ञान के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में यहाँ डिस्कस करूँगा। और सभी क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और चारों ऑप्शनों में आपके जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और सभी आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा जैसे कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। इसके ऑप्शन है 4। एक हर्ष है, धर्मपाल, विजय सेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। कि किसने सोमपुर विहार का निर्माण कराया था, ये कराया था धर्मपाल ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है गोपाल। जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम क्या है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ऐसा कौन सा शासक है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 राणा कुंभा, नंबर 2 राणा सांगा, नंबर 3 राणा हमीर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो शासक था राणा कुंभा जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कौन सा शासक था, राणा कुंभा था। इसने राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित मंदिर, जो खजुराहो में मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। बुंदेल राजपूत ने कराया था या सिंघिया ने कराया था, चंदेल राजपूत ने कराया था या होलकर ने कराया था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। चारों में से आपको आंसर इसका कौन सा लग रहा है आप कमेंट में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत है, इन्होंने खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। कि कौन सा भारतीय विद्वान था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। धन्वंतरी थे या आर्यभट्ट, वराहिमिर थे या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें 4 ऑप्शन में आपका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन थे जो किसके दरबार की शोभा थे। इसमें 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, अशोक, कुमारगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें आपको कौन सा आंसर लग रहा है आप कमेंट में बता दीजिए कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के दरबार की शोभा थे कौन, चरक और नागार्जुन। क्या राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग का किसने आरंभ किया था। जो भारतीयों के महान रेशम मार्ग है उसका आरंभ किसने किया था। तो कुमारगुप्त ने किया था या कनिष्क ने किया था, अशोक ने किया था या मौर्य ने किया था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाना। ये ग्रुप वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसका ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक जो हैं उन्होंने रेशम मार्ग आरंभ किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पानयांग ने, पेन चाओ ने, होटी ने या शी हुआंगटी ने? इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि किस चीनी यात्री ने कनिष्क को हराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ जो चीनी जनरल था, उन्होंने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ चिंतामणि और ये किससे, जीवक और चिंतामणि किससे संबंधित है? हिंदू से, बौद्ध से या ईसाई से या जैन से? यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं, चारों में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है कमेंट में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैन से ये संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपको कौन सा आंसर इसका सही लग रहा है कमेंट में बता दीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अगला, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को पूर्ण निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन है कि नंबर 1 बोधगया में, नंबर 2 कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में? चारों में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है कमेंट में बता दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने सभी का इनका उत्तर भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो पीडीएफ आपको जो मिलेगी उसमें आपको परेशानी नहीं होगी आंसर फाइंड करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, देखिए राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 3 से संबंधित हैं और 1 से संबंधित नहीं है। तो जिससे संबंधित नहीं है आपको वो आंसर देना है। 4 ऑप्शन है कि विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या अंग्रेजी शिक्षा। इनमें से किससे संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दशरथ ने की थी या बिंदुसागर ने की थी, अशोक ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा इसका आंसर लग रहा है आप कमेंट्स में बता दीजिए। और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसागर ने श्रीनगर की स्थापना की थी और बिंदुसागर एक मौर्य शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो किसका दूसरा नाम है? पंजाब का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का या पटना का? 4 ऑप्शन है, इनमें 4 में से आपसे कौन सा आंसर जो राइट लग रहा है, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के राइट जवाब देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में सबसे पहले लूँगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। पेशावर का जो दूसरा नाम है पुरुषपुर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो कुषाण ने चलाई थी या शक ने चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी या इनमें से कोई नहीं? आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो आपका राइट आंसर हो सकता है कमेंट में बता दीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो बैक्टीरियन हैं जो उन्होंने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी 49,568 वाली वैकेंसी, उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है या पारसनाथ पर्वत पर है या आबू पर्वत पर है? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको कौन सा इसका आंसर लग रहा है कमेंट में बता दीजिए।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। जो लिंगराज मंदिर है उसकी नींव किसने डाली थी? नरसिंह देव ने डाली थी, ययाति केसरी ने डाली थी, प्रताप रुद्रदेव ने डाली थी या केसरी ने डाली थी? इनमें चारों ऑप्शनों में आपको कौन सा इसका राइट आंसर लग रहा है, कमेंट में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ययाति केसरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, बल्लाल सेन, समांत सेन या विजय सेन या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आपको आंसर लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। सामंत सेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल थे जो किसके संस्थापक थे? अजमेर के या भरतपुर के या अलवर के या इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें बताना है कि अजयपाल किसके संस्थापक थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम आपको इसमें बताना है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? देवपाल या नरेंद्रपाल या धर्मपाल या नयापाल? नयापाल। यहाँ पर ये आपको बताने हैं, चार ऑप्शन अब मैंने आपको दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, जो हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कौन सा शासक है जिन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? इसमें देखिए चार ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए मौर्यों ने, सुंगों ने या ग्रीक वासियों ने या कुषाण शासकों ने। यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और किसी तरह से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसमें से आपके 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ज़रूर इसमें से ही बन जाते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण शासकों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? सुंग वंश के बाद में किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? कण्व वंश ने किया था, गुप्त वंश ने किया था, सातवाहन वंश ने किया था या कुषाण वंश ने किया था? ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंग वंश के बाद में जो भारत में राज्य किया था कण्व वंश ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में? तो कुषाण ने चलाए थे, सातवाहन ने चलाए थे या शक ने चलाए थे या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इन ऑप्शंस में से अपना कोई आंसर अदर लगता है तो उस आंसर को भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में आप बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है कि प्राचीन भारत में किसने एक नियमित रूप से सिक्के चलाए थे सोने के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश ने चलाए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कौन से राजवंश है जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? चोल, चैर या कदुम्ब या पांड्य? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से आपको इसका राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बुद्ध, शिव, विष्णु या सूर्य? यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से चारों में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? अगर आपको अपना भी कोई आंसर लग रहा है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है उसे भी आप भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज चिकित्सा थे? चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? अशोक के, चंद्रगुप्त के,
हर्षवर्धन के या कनिष्क के? चार ऑप्शन है, चारों में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है कमेंट में बता दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था या पार्थियानियों ने किया था या कुषाणों ने या शकों ने किया था? इसका राइट आंसर आपको इसमें देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक आपको इसमें बताने हैं। नारायण थे या सुशर्मा थे या वासुदेव थे या भूमि मित्र थे? आपको इसमें चार ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, चारों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का शासन कितने वर्ष का था? तो लगभग 4 वर्ष का या 2 वर्ष का या 6 वर्ष का या लगभग 8 वर्ष का? आपको इसमें से एक आंसर ज़रूर देना है और इन्हीं आंसर्स में एक आंसर अपना सही है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4 वर्ष का रजिया सुल्तान का शासन था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में यूरोपीय की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? प्रारंभ में यूरोपियों की जो रुचि थी किसके व्यापार में अधिक थी? मसालों के व्यापार में या सूती वस्त्र के व्यापार में या नील के व्यापार में या अफीम के व्यापार में? चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक आंसर जरूर देना है, यही आंसर आपका जो राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मसालों में। मसालों के व्यापार में यूरोपियों की सबसे ज़्यादा अधिक रुचि थी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया और किस घटना के कारण इसको स्थगित करना पड़ा था? असहयोग आंदोलन था जो किस वर्ष शुरू किया था और कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा था? नंबर 1 1919 नागपुर सत्याग्रह, नंबर 2 1922 मोपला विद्रोह, नंबर 3 1920 चौरी चौरा कांड, नंबर 4 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के आगमन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 चौरा चौरी कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुल मुगले में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसमें राइट आंसर इसमें देना है। चार ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, चारों में से आपका एक आंसर जो सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था? हिंदू यूनानियों का, कुषाण का, पार्थियन का या गुप्त का? आपको इसमें चार ऑप्शन में एक ऑप्शन देना है, जो एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानी का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर भी नीचे मैंने लिख दिए हैं, जो पीडीएफ में आपको दूंगा तो उसमें आपको जो परेशानी ना हो, तो इसलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यहाँ पर 4 राजवंश दिए गए हैं, इनमें से प्राचीनतम राजवंश बताना है। कुषाण है, मौर्य है या गुप्त है या कण्व है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मौर्य वंश है जो सबसे, यानी कि इनमें चारों में से प्राचीनतम राजवंश है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि तूती ए हिंद का तोता किसे कहा गया? तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा गया था? अमीर खुसरो को, अबुल फजल को, फैजी को या अल बरूनी को? इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिवाइस जिसे छोटी और बुद्धिमान डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक डिवाइस है जिसे छोटी और बुद्धिमान डिवाइस कहा जाता है, इसमें क्या होता है? कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल या सेंसर या इनमें से कोई नहीं? इसके तो 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
इसके 5 ऑप्शन है, तो आपको इसमें राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है सेंसर। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी में जानकारी आवश्यक नहीं है या अब वैध नहीं है, ये इसका बताना है आपको। इसका क्या हो जाएगा कि सरप्लस हो जाएगा, या वोलेटाइल हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा, सेंसोरेड हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इसके भी मैंने 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर आपको इसमें देना है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्बेज। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीपीयू के मुख्य घटक क्या हैं। सीपीयू है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोती का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, या केवल कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है एक निबल बिट्स किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, या 4 के बराबर, या 8 के बराबर, या 1 के बराबर। ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 बिट्स के बराबर एक निबल होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बाइट होती है, या निबल होती है, या बिट होती है, या केबी होती है। तो देखिए जो केबी होती है, केबी को बोलते हैं किलोबाइट, और जो बिट होती है ये बाइट होती है, इसे बोलते हैं केवल बाइट, और निबल होती है ये हमारी अलग हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिट। अगला क्वेश्चन है कितने बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं, तो 1024। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एल्गोरिथम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, या अगला ऑप्शन है हमारा असेंबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असेंबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्देशों को सेट एक कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। मैटर, इंस्टीट्यूटर, कंप्लियर, प्रोग्राम, या डेबिटर, ये बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोग्राम। अगला है क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के इंग्लिश के ही इसमें जो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर स्पेस दिया गया है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया कौन सी है। ट्रैकिंग है, या फॉर्मेटिंग है, क्रैशिंग है, अलोस्टिंग है, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से एक सिस्टम यूनिट भाषा है, इसमें से कौन सी सिस्टम यूनिट भाषा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। मॉनिटर भी नहीं होगा, सीडी रोम भी नहीं होगा, फ्लॉप डिस्क भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा इसका सीपीयू। अगला क्वेश्चन है कि डेटा संसाधित करने के दौरान प्रोग्राम और संसाधित जानकारी को अस्थायीता में रखा जाता है। सेकेंडरी में, रोम में, या रैम में, या सीपीयू में। इसका राइट आंसर आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर, या एम्बेडेड कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा जो नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर प्रसंस्करण में यहाँ पर रिक्त स्थान है कि पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है, उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है। जॉब शेड्यूलर, संसाधन, सीपीयू, या प्रक्रिया संपादक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉब शेड्यूलर हो जाएगा। मदरबोर्ड पर सूचना घटकों के बीच होकर जाती है। फ्लैश मेमोरी, सीएमओएस, बाइस,
या बेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। SMPS का मतलब क्या है? SMPS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। SMPS का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, स्विच मोड पावर स्टडी, स्टार्ट मोड पावर स्टडी, स्टोर मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये एनालॉग लाइन पर डिजिटल डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है, या मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है, या मॉड्यूलर कहा जाता है, या डी मॉड्यूलर कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में यारलुंग जाम्बो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी है जो, या सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, या महानदी है? इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से आपको इसका जो राइट आंसर देना है। तो इसमें चारों में राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, देश में एकमात्र क्षेत्र जो सोना पैदा करता है वह भी लोहे से समृद्ध है, ये बताना है इसका आंसर आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC ने भी 2-3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, या दक्षिणी क्षेत्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दक्षिणी क्षेत्र। अच्छा जी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अपसोर और उपसोर से क्वेश्चन हमारे भूगोल से जरूर पूछा जाता है। कभी अपसोर से पूछा जाता है, कभी उपसोर से पूछा जाता है। क्वेश्चंस को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी की अपसोर उपसौर स्थिति में किस महीने में होता है? यानी कि उपसौर जो स्थिति होती है किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, या नन ऑफ दीज? बताइए। तो ये होती है जनवरी महीने में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सीमा भाग में, नीफे में, सियाल में, या इनमें से कोई नहीं? आपको इसका जो राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीफे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या होता है? आंतरिक संरचना के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक संसाधन, ज्वालामुखी क्रिया, या भूकंप विज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक संरचना के कारण आता है। देखिए, ग्लेशियर निपेक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका जो ऑप्शन है मोरेन, जमलिंस, केटल, या स्केरिर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्केरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, या हिमालय में तेज हवाओं का चलना? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। देखिए, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, अलमट्टी बांध। तो किस नदी पर बांध है ये आपको इसमें बताना है। कृष्णा नदी पर है, या कावेरी नदी पर है, या तुंगभद्रा नदी पर, या मलप्रभा नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है अलमट्टी बांध। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 45, 65, 35, या 25? ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और सभी क्वेश्चन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35%। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों को दक्षिण छोर पर स्थित दर्रा है जो, उसे क्या कहा जाता है? पालघाट गैप, या भोरघाट पास, या थलगट पास, या बोलन पास? इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको इसका राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालघाट गैप। देखिए, कौन सा महाद्वीप मानव जाति
का जन्म स्थल कहलाता है? कौन सा महाद्वीप है जो मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, यानी कि जहाँ से मानव जाति का शुरुआत हुई, जहाँ से मानव जाति का जन्म हुआ, तो अफ्रीका महाद्वीप है। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, यह किसी राज्य से निकलती है, तो कौन से राज्य से निकलती है? झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से? तो इसका जो राइट आंसर आपको इसमें देना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नोहकिलियाई झरना किस प्रदेश में है? केरल में है या असम में है या मणिपुर में है? और इसका चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेघालय, तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर के पिघलने और वाष्पीकरण के हिमस्खलन के कारण बर्फ का कम होने को क्या कहते हैं? अपक्षरण कहते हैं या गलिंग कहते हैं या क्रीप या प्लिकिंग कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपक्षरण, इसे अपक्षरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है या झेलम नदी पर है या रावी नदी पर है या सतलुज नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोप वासी है कौन से ग्रह की पूजा करते हैं देवी के रूप में? चंद्रमा की, पृथ्वी की, या आगे ऑप्शन है हमारे शुक्र या मंगल? तो शुक्र ग्रह है जिसकी वे पूजा देवी के रूप में करते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेश ने किया था। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टाने की आवश्यकता होती है? नीफे में, सीमा में, सियाल में या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमा में। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 40% या तीन ऑप्शन और है हमारे 45%, 68% या 90%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन है कि डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी से, पल्क जल मजरू से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से या सुंदरवन से? तो इसका जो राइट आंसर है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ओडिशा है, तमिलनाडु है या गुजरात है? इसका आंसर आपको इसमें देना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। और जापान की मदद से पूरी की गई पैठन जो है इसे बोलते हैं जयाकवड़ी पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? यह हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं कि गंगा नदी पर है, कावेरी पर है या नर्मदा पर है या गोदावरी पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी है कर्क रेखा के उत्तर में है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है या मकर रेखा के दक्षिण में है या भूमध्य रेखा के उत्तर में है? तो इसका जो राइट आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। देखिए भारत का प्रमुख तांबा जमा निम्न में से किस स्थान पर है? हजारीबाग और बिहार की सिंहभूमि, राजस्थान के केतड़ी क्षेत्र में, अंतपुरा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के शिवालिक में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। भारत में वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू किया था ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? इसका जो 5 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं चेन्नई में है या कटक में है, बेंगलुरु में है या पुणे में या लखनऊ में? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ये कटक में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। यहाँ पर ये कुछ बायोम दिए गए हैं, इनमें से किस बायोम में पेड़ नहीं है, इसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन थे, यहाँ पर आपको पहले ही दिखाई दे गया होगा। जो करेक्ट आंसर है बी है, पर इसमें देख लेते हैं। जो टैगा है, टुंड्रा, चप्रल और सवाना, यहाँ पर 4 बायोम दी गई हैं और इनमें से एक बायोम ऐसी है जिसमें पेड़ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टुंड्रा बायोम ऐसी है जिसमें पेड़ नहीं है, बाकी सब बायोम में हमारे में पेड़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। राजस्थान में जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से कितना हिस्सा जो है, कितने प्रतिशत हिस्सा जो है थार मरुस्थल में स्थित है, इसे हमें बताना है। तो इसे बताना है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुध जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन हो जाएगा। 90 दिन इसमें ऑप्शन में है 88 दिन है ऑप्शन में, 75 है, 87 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। यहाँ पर ये बताना है कि सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास में है, मंगल है, शनि है, शुक्र है और बुध है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन है कि शनि, शुक्र, चंद्रमा और मंगल। इसका राइट आंसर आपको देना है, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र है। शुक्र ग्रह ऐसा है जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला ऑप्शन है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए उपसौर, अपसौर या पेरिज या अपोजी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है कि पेरिज है, अपसौर है, उपसौर है और अपोजी है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर देना है। यहाँ पर देखिए अपसौर है, यहाँ पर अपसौर और उपसौर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आज के बाद नहीं होगी। अपसौर क्या होता है, जो अधिकतम दूरी होती है, उपसौर होती है जो न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। 97 है, 81, 95, 89। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि 97, 81, 95 या 89। यहाँ पर अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 95 तारामंडल अंतरिक्ष में इस समय हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। तो उल्का कहलाता है या अभिनव या धूमकेतु या ये सभी कहलाता है। यहाँ पर इसका जो हमें राइट आंसर देना है, 4 ऑप्शन है आपके, मैं ऑप्शन का जो वेट कर रहा हूँ आपके। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, अभिनव तारा। अगला देखिए कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर इसमें जो इकोनॉमी में 4 यहाँ पर क्षेत्र होते हैं। एक तो सेवा क्षेत्र हो गया, एक विज्ञान क्षेत्र हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया। तो इसमें से 4 में से हमें बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये बताना है कि सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था भारत में। इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि 1904 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1905 में हुआ था या 1920 में हुआ था। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर है, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका 1904 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है। तो देखिए मुंबई को कहा जाता है या दिल्ली को या पटना को या बेंगलुरु को। तो आपकी राय क्या है इस क्वेश्चन पे, आप वे बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है मुंबई है। कोई डाउट है तो आप जो कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में की गई थी या 1975 में की गई थी या 1990 में या 2011 में। इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं और क्वेश्चन ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज इन क्वेश्चनों में मैं देने वाला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है।
इसके देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एटीएम या कागजी नोट या चेक या ड्राफ्ट। देखिए कागजी नोट कागज़ हो जाएगा, ये भी कागज़ में है, ये भी कागज़ में है। तो एटीएम क्या है, एक एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, सभी के पास होगा, तो ये प्लास्टिक मुद्रा के रूप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने, मौर्य सिकंदर, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य जो अर्थशास्त्री है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला देखिए, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ये बताना है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, धात्विक मुद्रा का है या आगे 3 ऑप्शन है कि पत्र मुद्रा का है या सिक्के का है या ये सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पत्र मुद्रा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस धातु को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। कौन सी धातु ऐसी है इनमें जो मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग भी की गई। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो लास्ट इसका जो आंसर है डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर है चांदी और सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। देखिए मुद्रा और राजधानी से हमारे क्वेश्चन किसी भी पेपर में ऐसा नहीं है कि नहीं आते, कोई सी भी मुद्रा राजधानी आ सकती है, पर आती ज़रूर है। तो रुपया या डॉलर या टका या दिनार, इसमें चारों में से एक जो मुद्रा है बांग्लादेश की है, तो ये टका है, ठीक है। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था, रेगनर नर्किश ने, प्रोफेसर ने, ठीक है। 2 ऑप्शन और आगे हैं, इनमें से कोई नहीं, या प्रोकेन्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है रेगनर नर्किश ने। टीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था। तो प्रोकेन्स ने दिया था, या माथलस ने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था, या दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसका जो राइट आंसर आपको देना है, यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है प्रोकेन्स। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। 1920-30, 1929-33, 1918-25, 1998 से 2009। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर है 1929 से 1933। उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज, वैज्ञानिक या और ऑप्शन है इसके देखिए व्यावहारिक या उपरोक्त तीनों। तो आपको इसका राइट आंसर देना है, तो इसका हो जाएगा ये तीनों। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग, देखिए रुक जाओ जूम हो गया थोड़ा सा। तो किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। तो क्राउसर ने, या टेस्कोट ने, या पीगू भी ऑप्शन में है, मार्शल। तो इसका जो राइट आंसर पीगू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है कि आरजी सरैया, मैक्लेगन, होर्शे, चेम्सफोर्ड। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इसमें चारों में आपको एक जो आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरजी सरैया, ठीक है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, देसी बैंकर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है महाजन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, पटना, कानपुर, मुंबई या दिल्ली। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक आंसर देना है। तो इसमें शेयर बाजार यानी कि सबसे पुराना एशिया का शेयर बाजार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो राजीव गांधी के नाम पर, या महात्मा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, या जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। तो जो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी के नाम पर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका बताना है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं,
1950 में हुआ था, 1949 में हुआ था, 1948 है, 1960 भी है। तो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949। ठीक है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधि ग्रह मुद्रा है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट या ये सभी? तो 10 रुपये का नोट है जो विधि ग्रह मुद्रा है, इनमें से दिया गया है। जो निम्न में से कौन साख का आधार नहीं है? साख का आधार नहीं है विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता या ऋण की अवधि। ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन IQ लेवल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? मुद्रा के कार्य कौन कौन से नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो इसमें बताना है आपको, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेखन एवं संपादन। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? केन्स ने कहा था, या मार्शल ने, या पिगू ने कहा था, या क्राउसर ने कहा था? ये आप सोच समझ के आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है जो ए, ये केन्स ने कहा था कि कर्ज जो है जमा की संतान है और जमा जो है कर्ज की संतान है। ठीक है। कभी कभी ये भी आ जाता है इस क्वेश्चन का कि किसने कहा था कर्ज और जमा आपस में एक दूसरे के बाप बेटे हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है? ये मार्च से अप्रैल का है, या सितंबर से दिसंबर का है, या जनवरी से जून का है, या फरवरी से अप्रैल का है? ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा राइट है। तो कौन सा है? जनवरी से जून। अगला क्वेश्चन कि जैविक खाद्य उत्पादन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है? ये हैदराबाद, गाजियाबाद, नेल्लोर या देहरादून? ये इसका जो हमें बताना है 4 ऑप्शन है, हैदराबाद है, गाजियाबाद है, नेल्लोर है या देहरादून है। तो इसका बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? देखिए, जो बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट, जैसे हम किसी भी शॉप पर जाते हैं वहाँ पर छूट दे देते हैं, तो छूट देने के यानी कि जैसे कह दिया कि 10% डिस्काउंट हो गया या 15% हो गया, तो उस डिस्काउंट के कारण उनकी बिक्री जो बढ़ने लगती है कि वहाँ पर 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं व्यापारिक छूट या नगद छूट या प्राप्त छूट या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे बोलते हैं व्यापारिक छूट, क्योंकि छूट देंगे तो व्यापार अच्छा होगा और ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी को कुचक्र का शिकार है? तो इसमें बिहार है, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। 4 ऑप्शन है, बिहार, केरल, कर्नाटक और हरियाणा। तो चारों में से एक ऑप्शन हमारा राइट है। कौन सा है? बिहार। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत गर्भवती माताओं को कितना मातृत्व लाभ दिया जाएगा? ये बताना है हमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत गर्भवती माताओं को कितना लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन हैं, 5,000 प्रति वर्ष, या 3,000 प्रति वर्ष, या 6,000 प्रति वर्ष, या 4,000। तो इसका जो राइट आंसर है 6,000 रुपये प्रति वर्ष। देखिए, RBI द्वारा निम्नलिखित में से सीधे नियंत्रण नहीं किया जाता। क्या है? कि बैंक दर है, या रेपो दर है, या बेस रेट है। ठीक है। नगद आरक्षी अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? बेस रेट है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देश में छोटे किसान को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो वे छोटे किसान कौन से हैं? जिनके पास में यानी कि ज़मीन है और वे छोटे किसान हैं। 1 हेक्टेयर से कम वाले, या 1 से 2 हेक्टेयर वाले, या 2 से 3 हेक्टेयर वाले, या 3 से 4 हेक्टेयर वाले? इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले छोटे किसान हैं। यह है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, या सेवा क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? ये मैं बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन जो पीछे भी आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? यहाँ पर बैंक दिए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर 4 बैंक है, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? इनमें कौन सा आधुनिक यंत्र ऐसा है जिसके आने के बाद में जो सूचना हुई, शिक्षा और ज्ञान, ये सब आसान हो गया? तो क्या है? कंप्यूटर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IM, UNO, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? विश्व बैंक है। पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसे पानी के नीचे हमें वस्तु पता लगानी है कि पानी के नीचे कौन सी वस्तु है, तो वहाँ पर उपकरण जो लगेगा उस कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए गए हैं। चारों का जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें आपका आंसर बताना है। तो देखिए, लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सोनार हो जाएगा। सोनार क्या है? समुद्र तल के नीचे भी, जो पानी के नीचे हमें चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। एक ब्लड बोर्ड रंग में काला क्यों दिखाई देता है? यह काले रंग को दर्शाता है, यह काले रंग को अवशोषित करता है, यह सभी रंग को दर्शाता है, या सभी रंग को अवशोषित करता है? तो ये सभी रंग को अवशोषित करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु एल्यूमिनियम है, या कार्बन है, या क्रोमियम है, या टीन है? तो इसका जो राइट आंसर आपको इसमें कमेंट में देना है, क्रोमियम हो जाएगा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? कौन सा द्रव है जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो हैं थकान का अनुभव करने लगती हैं? यहाँ पर 4 मैंने द्रव दिए गए हैं। तो 4 में एक तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, पाइरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड, या यूरिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। इनके सभी के कमेंट मैंने क्वेश्चंस के सभी के आंसर है क्वेश्चंस के नीचे भी लिखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने ग्रह को वृत्तीय गति की खोज की थी? यानी कि ग्रह की वृत्तीय गति की खोज किसने की थी? केपलर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, एन कोपरनिकस ने, और ओटो ब्लाथी ने। ये क्वेश्चन तो शायद सभी को पता होगा। केपलर ने दिया था ग्रह की गति का नियम। भाप इंजन की ऊष्मा ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। भाप इंजन की ऊष्मा जो भाप ऊष्मा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा में, या थर्मल ऊर्जा में? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं कुछ, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर होता है, या कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या ध्रुवों पर? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? इसका आपको बताना है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। देखिए, डीपीटी का टीका क्या है? डीपीटी टीका क्या है? डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, दस्त, पोलियो, टेटनस, या डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड? ये क्वेश्चन है, इसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली और टेटनस, ठीक है। अगला है, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, या हीलियम, या नाइट्रोजन, या लोहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, कि यदि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक का तरंग दैर्ध्य समान है, तो उनका क्या समान होगा? जब तरंग दैर्ध्य समान है तो वेग समान होगा, या रेखीय संवेग समान होगा, या कोणीय संवेग समान होगा, या ऊर्जा समान होगी? यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर दें। इसका जो राइट आंसर है, रेखीय संवेग है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए, आपको ट्रिक पता होगा, KEDA, यानी कि ये जो है ये वसा में घुलनशील है,
ठीक है। इनसे अलग जो इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो पानी में घुलनशील है। तो विटामिन ए, सी, डी और के, यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर आ गया वसा में घुलनशील, तो ये नहीं होगा। के भी नहीं होगा, वसा में घुलनशील है। सी भी नहीं हो, सी हो जाएगा पानी में घुलनशील, और ए हो जाएगा वसा में घुलनशील। कौन सा शब्द ध्वनि तरंगे से संबंधित नहीं है? यहाँ पर शब्द देना है कि ध्वनि तरंग से संबंधित कौन सा नहीं है। हर्ट्ज, डेसिबल, मैक या कैंडेला। चार ऑप्शन है। कैंडेला, कैंडेला इसमें जो ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं होगा। एक धातु की शुद्धता किसके मदद से निर्धारित की जा सकती है? पास्कल का नियम, या बॉयल का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो आपको इसमें राइट आंसर देना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है कि गैंग। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, कि डॉल्फिन का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? या तो गैंग कहेंगे, या फली कहेंगे, या कॉलोनी कहेंगे, या स्लिथ कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फली। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में आपातकालीन हार्मोन्स हैं? इनमें यहाँ पर आपातकालीन हार्मोन्स कौन से होते हैं? यहाँ पर जो जितने भी दिए गए हैं, थायरोक्सिन, इंसुलिन, अधिवक्र, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिवक्र। चलिए, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस होता है जो मानव शरीर के कौन से अंग पर इफेक्ट डालता है? यकृत पर, या अग्नाशय भी ऑप्शन में है, प्लीहा, या छोटी आंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है? इसमें से कौन है जो मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है? नंबर 1 शिराएँ, नंबर 2 धमनियाँ, नंबर 3 तंत्रिकाएँ, नंबर 4 फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिराएँ हो जाएगा, क्योंकि शिराएँ जो है हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है। चलिए, इसका इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? यहाँ पर 4 विधि दी गई हैं। इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा को पहुंचाता है? या तो चालन विधि होगी, संवहन विधि, विकिरण, या मॉड्यूलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विकिरण होगा। और ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन जो है किसकी मूलभूत इकाई है या मात्रा है? गुरुत्वाकर्षण की है, या विद्युत की है, या चुंबकत्व की है, या प्रकाश की है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रकाश की। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? यहाँ पर गन पाउडर बताना है ये किसका मिश्रण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमें एक जो राइट आंसर होगा कि रेत और TNT का, TNT और चारकोल का, कैल्शियम सल्फर और चारकोल का, सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल का। तो ये राइट आंसर होगा नंबर 4, सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में होगी? तांबा, लोहा, या जिंक, या सीसा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी धातु होगी मुक्त अवस्था में? तो तांबा होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्रूक ट्यूब का उपयोग क्या उत्पादन करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स तरंगे, या गामा किरणें। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। रेडियो प्रसारण के संबंध में AM का पूरा क्या नाम है? रेडियो प्रसारण के संबंध में जो AM होता है, AM, इसका क्या नाम है? पूरा नाम आयाम गति है, या कहीं भी गति है, या आयाम मिलान है, या आयाम अधिमिश्रण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, आयाम अधिमिश्रण। अगला क्वेश्चन है, कलाई की हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो कलाई की हड्डी कार्पल हड्डियाँ होती है, या मेटाकार्पल हड्डियाँ, या फांगलेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कलाई की हड्डी होती हैं जो कार्पल हड्डियाँ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें चावल में,
या सूरजमुखी में या गन्ना में या पेट्रोल में? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना, गन्ना में। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कुत्ते का नाम क्या है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था? उस कुत्ते का नाम हमें बताना है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था। जूल्स, लाइका, रोगर, स्पुतनिक। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शनों में कुत्ते का नाम बताना है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था। तो लाइका नाम का कुत्ता था जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गूंज सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में क्या है? एक गूंज सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है जो मीटर में हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर? तो इसमें ऑप्शन है कि 10, 13, 17 या 2। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको आंसर देना है। तो इसमें 17 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई बतानी है कि वोल्ट है, कूलम्ब, केल्विन या किलोग्राम? तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई हो जाएगी केल्विन। प्रकाश किसकी इकाई है? ये सभी को पता होगा। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? समय की है, दूरी की है या तीव्रता या वजन की है? देखिए जैसे यहाँ पर वर्ष दिया गया है, वर्ष है तो आप इसे सोच रहे होंगे कि ये समय की है। समय की ये इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की इकाई है। नींद के दौरान एक आदमी का रक्तचाप बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या उतार चढ़ाव होता रहता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पर दे दिए हैं कि नींद के दौरान एक आदमी का रक्तचाप कैसा होगा, बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा या उतार चढ़ाव होता रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घटता है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों और उसकी पत्तियों तक जल पहुंचता है? निम्नलिखित में से जो कौन है जो पौधे की जड़ों और उसके जो पौधे की जड़ों और उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो जाइलम विधि, फोलेम विधि या जाइलम फोलेम दोनों या तने अथवा जड़ का आवरण? तो इसका हो जाएगा जाइलम विधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है चेचक, मलेरिया, काला ज्वर या हैजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। नीलगाय कौन से कुल में आती है? ये बताना है हमें कि नीलगाय कौन से कुल में आती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। गाय के कुल में आएगी या बकरी के कुल में आएगी या भेड़ के कुल में आएगी या हिरन के कुल में आएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिरन के कुल में नीलगाय जो आएगी। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एनीमोमीटर, वायु की चाल, अमीटर, विद्युत धारा, टैक्योमीटर, दाबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर हमारा सही है, टैक्योमीटर जो दाबांतर। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। ठीक है, जैसे हमारा हृदय है इसमें कक्षों की संख्या होगी 4। इस तरीके से होगी, एक तरफ होंगे आलिंद और एक तरफ होंगे निलय। अगला देखिए, निम्नलिखित अंगों में से कौन एटम बम कहा जाता है? यहाँ पर 4 अंग दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अंग जो एटम बम कहा जाता है? सूक्ष्म नलिकाएं, न्यूक्लियस, गोल्गी निकाय या लाइसोसोम? तो इसका जो राइट आंसर है लाइसोसोम है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं सभी को पता होगा, 8, 10, 9 या 7। तो इसका जो करंट आंसर है 8। अच्छा जी, एक अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रोफिल। महिलाओं की आवाज़ की पिच आमतौर पर होती है पुरुषों के समान, पुरुषों की तुलना में अधिक, पुरुषों की तुलना में बहुत कम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक। निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है?
तो द्रव घनत्व नापी, आर्द्रता मापी, मनोमान नापी या पवन वेग नापी। इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा द्रव घनत्व मापी। आगे का देखिए, तरल पदार्थों की तुलना में गति, ध्वनि की गति ठोस पदार्थ में अधिक होती है। देखिए, तरल पदार्थ की तुलना में जो ध्वनि की गति जो होगी ठोस पदार्थ में अधिक होगी। ऐसा क्यों? कि ठोस पदार्थ में परमाणुओं को नियमित रूप से व्यवस्थित किया जाता है, या तरल पदार्थ में परमाणु शिथिल रूप में भरे होते हैं, या ठोस में उच्च लोच होती है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें है ठोस में उच्च लोच होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्यतः निम्न में से किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए, बुनाई के लिए, संगीत वाद्य यंत्र के लिए या खाद्य उपयोग के लिए। तो इसका राइट आंसर है संचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है कि मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो प्रकाशमिति, ताप मापी, साइक्रोमीटर, और एक चौथा ऑप्शन है कि टेंसियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेंसियोमीटर होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। इसका 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा त्वचा रोग है? त्वचा रोग कौन सा है इनमें? एनीमिया, पेलग्रा या ऑस्टोमलेशिया या रिकेट्स। तो त्वचा रोग हो जाएगा दोस्तों, पेलग्रा इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आकार पर, आयतन के आकार पर, द्रव के घनत्व पर या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मोटापा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है PMI, BMI, AMI या ऑप्शन नंबर 4 KMI। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BMI। PSLV का संपूर्ण रूप है पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बर्डोलॉजी या हेरिटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। इतने क्वेश्चन हमारे पास थे, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। और ये PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, वहाँ पर जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।